जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। आज का एक विषय बहुत ही मैं लेना चाहूँगा कि बहुत पहले बोला गया था कि इष्ट की भक्ति के बारे में आप सबको बताना है धीरे धीरे। तो आज ये शुरुआत में भगवान भोलेनाथ से और महादेव से, जो देवों के देव हैं, अनादि है, अनंत है, असीम है, निराकार है और साकार भी है, जो निर्गुण भी है और सगुण भी है, जो कंकर में है और विशाल ब्रह्मांड में भी उनकी सत्ता है। उस भोलेनाथ को मैं अपना इष्ट, अपना पालन करता, उन्हीं का अंश अपने आप को मानता हुआ और उन्हीं की कृपा का पात्र में, और बस हमेशा जीवन को यही चाहा कि जो भोलेनाथ की कृपा है वो जीवन पर बनी रहे और उनकी भक्ति में आनंद आता रहे। हमेशा यही पहली प्रार्थना यही की थी, हे महादेव ऐसा कुछ करें कि बस सूर्य में ज्योति मिल जाए, यानी दो और एक रहे ना दूजा। तो यही हमेशा कामना रही और महादेव ने पूरी भी की। हर वो इच्छा, हर वो अभिलाषा उनकी कृपा से पूरी हुई और गुरुदेव की भक्ति करते करते समय मिलता मैं महादेव की सेवा पूजा करता, धीरे धीरे कहीं मंदिर में जाता, कहीं इधर उधर, जितना हो सके प्रयास करता अपने निजी जीवन के अलावा। करते करते सारी परिस्थिति वो बन गई कि बस मुझे अब बहुत समय मिलने लगा, मैं बहुत समय देने लगा उनको। तो धीरे धीरे उनकी वजह से और गुरुदेव की कृपा से और बाबा की कृपा से धीरे धीरे आत्मज्ञान विकसित हुआ। महादेव हैं क्या, ये भी आज आप समझेंगे अच्छे से। अपने इष्ट के बारे में जानना बहुत ही उम्दा बात है और जानना भी चाहिए इंसान को। तो मैंने भक्ति करते करते ये जाना कि हर चीज़ को जो भक्त होता है वो तत्वज्ञानी हो जाता है धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग हमेशा खोजते हैं कि तत्वज्ञानी क्या, तत्वज्ञानी का अर्थ क्या है? जो बारीक बारीक छोटे छोटे तत्वों को खोजे, टंटोले, उसकी सत्यता को जाने। यूँ नहीं कि हमने पुस्तक उठाई, पढ़ लिया, उसमें फलान लिखा है, फलान लिखा है। ये पुस्तक जो लिखता है उसके अनुभव है। एक कोई इंसान अगर मान लीजिए कोई साधना करता है, उपासना करता है, उसने अगर दर्शन कर लिए, मान लीजिए कि 10 दिन माला की कोई भगवान शिव के मंत्र की और प्रभु की कृपा से उनको दर्शन हुए, तो वो ये लिखेगा मैंने 10 दिन माला की और मुझे दर्शन हुए। फिर पढ़ने वाले ये सोचते हैं कि हमने तो 10 दिन की लेकिन हमें हुए नहीं। देखिए इसका कारण क्या है? पढ़ने लिखने वाले ने अपनी उसका क्या धरातल रहा होगा, साधनाओं का उसका क्या धरातल रहा होगा, खुद की जो शैली, साधना करने की शैली है, एकाग्रता का, वो उसका अनुभव है। तो यहाँ हम हर पुस्तक पर कोई निर्भर नहीं रह सकते कि ये पुस्तक उठाने से ही हमें काम हो जाएंगे। ये एक विधियाँ हैं। आपने देखा कि छोटी से छोटी दीपक विधि शुरू की, लोगों को पहली बार में फर्क पड़े, किसी को दूसरी बार में फर्क पड़े। इसका कारण क्या है कि हमारा धरातल है, जो हम किस तरह के या किस ज्ञान की श्रेणी के, किस तरह के साधक हैं, प्रथम श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के हैं, ऐसे ही करके हमारी साधना संपन्न होती है। और जब इष्ट की बात आती है, इष्ट का अर्थ ये है कि हम एक ऐसा गंतव्य जो हमारे शरीर के रहते हुए हमें उसको, यात्रा को पूरा करना है, और हमारा गंतव्य वही बनाना है कि हमारी ज्योति है आत्मरूपी, या अंत में उसी इष्ट में लीन हो जाए और वो इष्ट ही आप हो जाओ। आप स्वयं ही शंभु हो जाओ, आप स्वयं ही शिव हो जाओ। तो ऐसे इष्ट की भक्ति करने से इंसान को गति प्राप्त होती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये अलग अलग लोगों की धारणा है। लोग धर्म के विषय में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखिए जिसने प्राप्त किया, मेरा एक ही मानना है, सबका हो सकता है अलग अलग विजन रहा होगा, सबका अलग अलग धरातल रहा होगा, लेकिन सत्य बात यही है, जिसको मिला वो शांत हो गया, अशांति का विषय ही नहीं रहा। लड़ना झगड़ना, बहस करना, झगड़ों में फंसना, वाद विवाद में फंसना, ये कारण क्या है कि उसको कुछ मिला नहीं है।
और जिसको कुछ मिल जाता है, आपको पता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि जिसको ईश्वर नाम की पूंजी या चाबी मिल जाती है, उसे बस कोई किसी से कुछ लेना ही नहीं है, अपना कार्य करना है, अपने जीवन को जीते जाना है, अपने फर्ज को निभाना है और ईश्वर को प्राप्त करना है। यही बस एक सीधा साधा सा उत्तर अगर ढूंढे कि गुरु मिलने के बाद हमें अच्छे से कोई ज्ञान की चीज़ें सीखनी है जीवन में, और उस ज्ञान के सहारे हमें अपने आप को बस एक ईश्वर की पथ पर अग्रसर करना है। लोग दुनिया उलझाती है, मैंने शुरू से हर चीज़ में अनुभव किया, लोगों के पास जाके देखा, पुस्तकें पढ़ी, तो फिर मैंने यही सोचा कि एक इंसान, अगर सत्य है बात है कि एक सामान्य इंसान अगर मैं ठोकरें नहीं खाता धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, तो मैं शायद इस सत्य को नहीं जान पाता। क्यों कि हम एक बहुत पहले प्रश्न आते थे बहनों भाइयों के कि गुरुदेव ये किससे, ये भक्ति कौन सी है, सगुण भक्ति कौन सी, निर्गुण। देखो, सगुण जो भक्ति है यही हमें निर्गुण तक पहुंचाती है। बिना कर्म किए हम उस ईश्वर को जान नहीं पाते कि वो ही ब्रह्मांड का रचयिता है, वो ही परब्रह्म है। जब तक साकार को नहीं जानते तब तक हम निराकार को नहीं जान पाएंगे, और साकार को जानने के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। तो इष्ट, अब ये तो पक्ष हमारा है, एक भक्त का पक्ष है कि उसको एक गुरु बनाना है जो उसके ज्ञान को विकसित करे, जो उसके दिमाग के ज्ञान रूप जो आध्यात्म रूपी तंतु है उनको विकसित करे और उसे सच्चाई का वास्ता करवाए और इसे ईश्वर की ओर अग्रसर करवाए। उसका जीवन में जो ईश्वर है उसको जीवन में अग्रसर करे। अब दूसरा विषय आता है तो उसके लिए वो गुरु बनाता है और गुरु से ज्ञान लेके ईश्वर की भक्ति करता है, अपने इष्ट की भक्ति करता है। गुरु उसको अपने इष्ट का एक मंत्र देता है और बताता है कि ये तुम्हारा इष्ट है। और इष्ट की पहचान मैंने बताया शुरू में कि बस पहचान क्या है, आपको जिस जगह जाकर आपका हृदय ठहर जाए, देवता नाना प्रकार के हैं, सभी एक ही हैं अंत में जाकर, लेकिन फिर भी अगर आपकी श्रद्धा भक्ति अगर नारायण में है तो नारायण आपके इष्ट हैं। जो एकाग्र, जिसका पलड़ा आपके जीवन में सबसे भारी है वो आपके इष्ट हैं। अगर आपका पलड़ा शक्ति के पक्ष में भारी है तो माता आदि जननी, जगत जननी आपका इष्ट है। और अगर शिव पसंद है, शिव प्रिय है, शिव की भक्ति पूजा में मन लगता है, शांत हो जाते हो आप उनको देखते, तो ये भी आपके इष्ट है। तो ऐसे करके आपके इष्ट का चयन करना है। तो बात आती है गुरु की। गुरु आपको एक मंत्र देता है, उस मंत्र की सहारे उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते हम अपने इष्ट को पा जाते हैं। तो गुरु का महत्व बढ़ गया, और क्यों कि गुरु नहीं हो तो हमें इष्ट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता। तो फिर अब बात महादेव की करते हैं आज तो विषय। तब गुरु से हम क्या करते हैं? गुरु से हम मंत्र को जानते हैं, पूजन पद्धति को जानते हैं, अपने इष्ट की सेवा भक्ति किस तरह करनी चाहिए वो जानते हैं, मुद्राओं को सीखते हैं। धीरे धीरे करके हम गुरु के कहे अनुसार सारी वो क्रियाएं करते हैं जिससे हमारे इष्ट प्रसन्न हो और आनंदित हो और हम पे कृपा करें और हम पात्री बने उस चीज के इष्ट की कृपा को पा सकें। तो गुरु मान लीजिए मंत्र देता है, और अब महादेव का है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है महादेव का। अब देखिए मंत्र बहुत है जो पौराणिक शास्त्र हैं, अभी के नहीं लिखे, शास्त्रों में कहा है कि 4 मंत्र है मोक्षदायी है और परम कल्याणकारी मंत्र है। ये 4 मंत्र कौन से? एक मंत्र है गायत्री मंत्र, दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय, और चौथा मंत्र है राम, मात्र राम 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 राम। हनुमान जी ने जो करते हैं पूजा पाठ भगवान श्री राम की, वो मंत्र। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र परम कल्याणकारी है। गुरु अगर यथार्थ को जानता है, उसके अलावा भी बहुत ऐसी बात नहीं है कि यही मंत्र है। आप बीज मंत्र भी गुरु दे सकता है, गुरु आपको कुछ भी दे सकता है। आपको गुरु से क्या चाहिए वो आप पे निर्भर करता है, और गुरु ने कहाँ तक किस तरह भक्ति की है वो गुरु पर निर्भर करता है। तो ये परम कल्याणकारी मंत्र है, सबकी पात्रता होती है, लेकिन 4 मंत्रों को करने से पहले सबसे पहले आपके गुरु है वो होने चाहिए। वो होंगे तब ये मंत्र आपको फलित होंगे।
पहले पहले ये मंत्र का कीलन ही यही है कि आपके गुरु के मुख से मंत्र लेना है, या गुरु कहे उसके बाद ही उपासना करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा आपको कहता हूँ कि हाँ आपको भगवान शिव के मंत्र को करना है, तो अगर आपकी श्रद्धा मुझ में है तो ये आदेश ही मानना होता है, उसके बाद आपको मंत्र करना होता है। तो क्या होता है कि इंसान उस क्रिया को आगे बढ़ाता है, उस मंत्र की विद्या को, और करते करते इंसान वास्तव में इष्ट को पा लेता है। अब जिनके इष्ट महादेव हैं वो सुने कितने, ऐसे तो महादेव तो परम कल्याणकारी है, देवों के देव हैं, देवता भी इस बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं। मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा है? क्योंकि आप इस योनि में हो, आप चाह के कर्म कर सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो, गुरुदेव के आदेश का पालन कर सकते हो, माता की भक्ति कर सकते हो। कोई देवता कर सकता है क्या? नहीं। वो चाह के यज्ञ हवन आदि नहीं कर सकते, वो चाह के मंत्र जप आदि नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शरीर मनुष्य के जैसा नहीं है। तो मनुष्य करता है, वो भोगता योनिया है, वो अपने सुखों को भोग रही है, कोई दुखों को भोग रही है, लेकिन मनुष्य करता योनि है, हर समय पूरे जीवन भर वो करता ही रहता है। तो उसकी कर्ता योनि को देखकर देवताओं को ये दुर्लभ लगता है कि अगर मान लीजिए कोई देवता ऐसे हो जिसको भक्ति महादेव की करनी है तो कैसे करें, तो मनुष्य योनि में आके ही करते हैं। यही इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ माना है कर्ता में। अब बात महादेव की आती है, तो महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय भी महादेव का है। बात आज ओम नमः शिवाय करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इंसान को व्याधियों से निकालता है और भी बहुत चीज़ों से निकालता है। और मैंने एक बात बोली थी कि गायत्री और महामृत्युंजय यानी मनुष्य शरीर, गायत्री में 24 वो तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है, सूक्ष्म आदि, और महामृत्युंजय में वो 33 देवता हैं आत्मरूपी जो हमारी शरीर को चलाते हैं। तो शरीर को चलाने वाली शक्ति और बाहर का शरीर मिलते ही पूर्ण इंसान बनता है। तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं। और बात ओम नमः शिवाय करते हैं, अगर भक्ति करते हैं तो इंसान को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर महादेव के परम भक्त आप हैं और इष्ट की भक्ति करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर आप गुरुमुखी हो, आप यज्ञोपवीत धारण करते हो, तो आपको ओम लगा के नमः शिवाय जप करना है। अन्यथा बता दिया सबको शिव पुराण के अनुसार नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। तो ये नमः शिवाय क्या है? ये ब्रह्मांड जिसको आप देख रहे हो आपको चारों तरफ, आज बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि आपने नहीं सुनी होगी, नहीं जाना होगा, उसको जाने आप कि ये ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो इसमें क्या है। चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का संयोजन है। हमारे नीचे से लेकर ब्रह्मांड आकाश तक चारों तरफ दृष्टि घुमा लीजिए, यही एकमात्र ऐसा है। 5 तत्वों का निर्माण ये पृथ्वी, और यहाँ पर बनी हर एक वस्तु कंकर से लेकर विशालकाय पर्वत तक, और छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े बड़े पौधे तक, छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर तक, मनुष्य तक, हर एक जीव 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। ये 5 तत्व हैं, इंसान मिलकर, ये 5 तत्व मिलकर इंसान को बनाते हैं और हर योनि को बनाते हैं। और हमारे जीवन चलता कैसे? इन्हीं 5 तत्वों के सहारे चलता है। जब हम जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा, और ज़्यादा विज्ञान को समझेंगे तो ये समझो आप कि पृथ्वी, हमारे शरीर का जो स्थूल भाग है, हड्डियाँ, मांस, चमड़ी, ये सब क्या है जो दिखता है, कठोर है, ये सब पृथ्वी तत्व है। जल हमारे शरीर में नमी रखता है, पूरे शरीर का संचालन करता है। और अग्नि, हमारी जठराग्नि, हमारे शरीर का ताप, ये पूरे शरीर की जो गर्मी है, खाना पचना, भोजन पचना, सब जठराग्नि वगैरह सारी अग्नि का कार्य है, अग्नि तत्व है। उसके बाद वायु, प्राणवायु, पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है। तभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से रक्त संचार करता है, और रक्त संचार तो वायु तत्व इस तरह
हमारे जीवन का संचार करता है। और रहा आकाश तत्व, ये आकाश जो तत्व है हमारे विचारों का द्योतक, हमारी सोचने समझने की क्षमता का द्योतक, और हमारे पूरे शरीर में खालीपन का आभास बहुत जगह होता है, हर जगह खाली जगह, वो सब जगह आकाश तत्व है। तो ये मिलकर संयोजन से हमारा पूरा शरीर निर्मित है। और ये तत्व है 5। और महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मांड का सूचक है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब ये पंच तत्व है, ये हमारे जीवन को 5 तत्वों को कंट्रोल करता है, संतुलन बना के रखता है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जप करने से सबसे पहले इंसान निरोग हो जाता है, उसकी आयु वर्धन हो जाती है, उसके बीमारियां नहीं लगती। कितना भी बीमार इंसान हो ठीक हो जाता है। कारण समझिए, पहला कारण ये है कि अगर आपके पृथ्वी तत्व की परेशानी है तो क्या होता है कि आपका नए शब्द है पृथ्वी तत्व, न म मैं है जल का सूचक, और अग्नि का सूचक है शी, वायु का सूचक है ये, आकाश का सूचक है। तो ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व को संतुलन बना के रखता है ये ओम नमः शिवाय मंत्र। इसलिए इसका नाम पंचाक्षर मंत्र पड़ गया। और ये पूरे ब्रह्मांड, तो इसका अर्थ ये समझे कि शरीर का संतुलन तो ये 5 तत्व करते हैं, इससे हम निरोग हो जाते हैं, हमारी बीमारियां चली जाती है। क्योंकि 5 तत्वों की गड़बड़ी से ही बीमार पड़ते हैं। किसी इंसान को इस 5 तत्वों के अंदर ही बीमारी होती है, और आने वाले समय में यही 5 तत्व होंगे जिसको इंसान, इसकी कमी की वजह से या इसका असंतुलन होने की वजह से इंसान बीमार पड़ेगा। ये एकदम निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या हुआ कि ये पंच तत्वों का संतुलन ओम नमः शिवाय बन के करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम एक शब्द को जोड़ें किसी, अब ओम नमः शिवाय, ये 5 तत्व निराकार है, दिखते नहीं है, तो वैसे ही शिव निराकार है, हमारे अंदर व्याप्त है। जैसे एक कण में भी मैंने कहा कंकर कंकर शंकर, यानी एक कण जो कण है पृथ्वी का, अगर वो 5 तत्वों से बना है तो उसमें शिव का स्वरूप है, ओम नमः शिवाय। अगर वो विशालकाय है पर्वत, तो भी ओम नमः शिवाय। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड बना है, अब इन्हीं में से 3 तत्वों से देवता बने हैं। हम बोलते हैं 5 तत्वों से मनुष्य बना है, 3 तत्वों से अग्नि वायु आकाश, ये देवताओं का स्वरूप है। लेकिन फिर भी याद रखें कि ये भी नमः शिवाय के अंतर्गत आता है, ये 3 तत्व भी शिवाय। अब आप सोचें कि देवता के लिए भी ये उपास्य है, क्यों कि उनका स्वरूप का, उनका संतुलन भी, उनकी ऊर्जा शक्ति भी महादेव की वजह से चलती है। इसलिए ये बड़ा रहस्य है कि उसको जानने के लिए कि जो शिव है किस तरह ब्रह्मांड में व्याप्त है कण कण में, ठीक है। और इन तत्वों का जो संचालन करती है वो शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है वो शक्ति इसी मंत्र में निहित होती है, उसी का नाम आदि शक्ति है अगर निराकार रूप में देखें। और यही जब भक्त की भक्ति करता है इंसान और स्वरूप को मानने लगता है, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको पता है कि शिव हैं, वो जटाधारी हैं, मस्तक पर चंद्रमा लिए हुए हैं, जटा में गंगा है, गले में नाग है, और भस्म भूत उनका स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है, और सदा अपनी मस्ती में, सदा अपनी भक्ति में, सदा अपने ध्यान में मस्त रहते हैं, ये स्वरूप है। तो भक्त की कृपा की वजह से यही 5 तत्वों का संयोजन होकर वो शिव साकार रूप में उसको दर्शन देते हैं जो उनकी भक्ति करता है। तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र इतना प्रभावशाली है। जब इस मंत्र की जो इस महादेव के भक्त हैं उनको अब कहा कि हाँ मान लीजिए गुरुदेव मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय हमने करना शुरू कर दिया, अब कितने मंत्र करें दर्शन के लिए? सबसे आसान और सबसे दुर्लभ है महादेव के मंत्र को करना। सबसे आसान इसलिए कि बहुत जल्दी दर्शन होते हैं, और सबसे दुर्लभ इसलिए कि बहुत देरी से दर्शन होते हैं। तो ये 2 कारण के सिवे की बात की, 2 कारण इसलिए हुए कि हमारी एकाग्रता संबंध रखती है कि हम किस भाव दृष्टि से करते हैं।
हमें कितना विश्वास है मंत्र पर, हमें कितना विश्वास है उस शिव को, शिव पर जो दिखता नहीं है, जो हमारे पल पल पास है, हमारे शरीर में निहित है। इसलिए महादेव का एक स्वरूप का नाम है, आपने कभी देखा, भूतनाथ। ये भूतनाथ क्या है? जो शमशान में महादेव का मंदिर है वहाँ नाम होता है भूतनाथ जी महाराज। यानी भूतनाथ ये नहीं कि हमने ये मान लिया कि भूतों के अधिपति हैं, वो गणाध्यक्ष हैं, गणों के अधिपति हैं, भूतों के अधिपति आप मानते हो तो ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अन्यथा ये शब्द क्या है कि इंसान जब शरीर त्यागता है तो शमशान में जाकर उसके शरीर की जो चिता जलती है और पांचों तत्व तो अलग अलग हो जाते हैं। पांचों पंच भूतों से शरीर बना है, पंच महाभूतों से, और वो पांचों भूत अलग अलग वहीं होते हैं शमशान में। इसलिए शमशान का जो मंदिर है शिव का, उसे भूतनाथ कहते हैं, पंचभूतों के पति भूतनाथ महाराज। तो इस तरह शिव की भक्ति करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। अब उनको चीज़ें चढ़ाई जाती है, भक्ति करते हैं तो हमें, अब मान लीजिए मंत्र का अर्थ ये है कि जितने शब्द का मंत्र है उतने अक्षर, उतने लाख हमें जप करने। तो पंचाक्षर मंत्र है 5 अक्षरों का, नमः शिवाय, ओम ब्रह्मांड का सूचक है। अब 5 लाख जप करते हैं तो ये मंत्र फलित होने लगता है हमारे जीवन में। ऐसे तो आप जिस दिन करोगे उसी दिन फलित होने लगता है। महादेव की भक्ति तो कभी खाली जा ही नहीं सकती, मैंने बहुत कथाएं आपको सुनाई है। तो वैसे ही अगर जिस दिन हम मान लेते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं और उनकी सेवा आराधना करते हैं, तो उसी दिन से भक्ति फलित होने लगती है। लेकिन हमें ये जानना होता है कि हम किस धरातल के साधक हैं, और बड़ी अटूट श्रद्धा से कि गुरु मिल गए हैं, गुरु ने विधि बताई है, मंत्र बता दिया, अब कुछ रहा ही नहीं है। एक बात बताइए, सारी पुस्तकें उठाकर आपको निचोड़ के, ये ठीक वैसा ही है कि एक गन्नों का खेत है, सारे गन्नों को निकाला, मशीन में डाला, जूस पिलाया, आपको जूस पीना है, वो खेती से आपको कोई लेना देना नहीं। तो दुनिया भर की पुस्तकें रख दीजिए, दुनिया भर की उलझन भरे ज्ञान को रख दीजिए। जैसे शब्द इसमें 4 मंत्रों में एक मंत्र है राम। तो हनुमान जी महाराज परम भक्त हैं, तो आपने कभी गौर किया होगा क्या किया होगा जीवन में? भगवान है लेकिन सिखा भी भक्ति रहे हैं, सिर्फ राम और राम, सिर्फ राम और राम। यानी कोई पुस्तक कुछ नहीं, बस राम और राम। तो वैसे ही आपको सारी चीजें उठा के रख देनी है, दरकिनार कर देना है, गुरु का नाम लेना है और अपने जो भी नित्य क्रियाकलापों को अलावा अपने इष्ट की भक्ति को पूर्ण समर्पित हो जाना है। बस मुझे तो महादेव से लेना है देना है और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी अटूट श्रद्धा वाले इंसान को भक्ति फलित होती है और महादेव की कृपा के दर्शन होते हैं। सत्य है, ये परम सत्य है और अटल सत्य है। ठीक है, तो उस इंसान को सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवलिंग के पास बैठ के कर सकता है, कहीं बैठे उठे बैठे कर सकता है। और शायद ज़्यादा ऊपर वाली स्थिति में आएगा तो उसे स्वतः ही कहीं कुछ रहे। देखो, हम हाथों से कुछ काम करते हैं, मुख से होठ से जपते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिना गिने। अगर गिनती में जब करें वो तो अनुष्ठान हो गया। अनुष्ठान तो करना ही है आपको सावन जैसे महीने, नवरात्रा वगैरह में। बाकी अन्यथा दिन भर कोई भी काम करे, अपने इष्ट का मंत्र मुख पे ही होना चाहिए। हनुमान जी कुछ भी करें जय श्री राम, कुछ भी करें जय श्री राम। वैसे ही आपको ओम नमः शिवाय, शंभो शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आपको बस इतना करना है। जो मंत्र आपको बताया, आपको शंभो शंकर करने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा नाम है, मेरा व्यक्तिगत नाम, जो बोलने का शैली है उसमें मैं बोलता रहता हूँ। तो आपको बस नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा ऐसा करते रहना है। और कुछ स्तुतियाँ, कुछ जो परम प्रिय है उनको बहुत है, लेकिन कोशिश करें सारी चीज़ें याद करने की। एक एक चीज़ धीरे धीरे हो जाती है। महादेव का परम प्रिय जो इसी मंत्र का स्तोत्र है, इसको पंचाक्षर मंत्र कहा गया। और पंचाक्षर स्तोत्र कितना परम प्रिय है और ये कितना कल्याणकारी है। और उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाऊं। बहुत ही मेरा हृदय से संबंध है महादेव से, घनिष्ठ संबंध। ये समझिए कि मैं बोलता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि महादेव आप ही बोलना अंदर प्रवेश करके, और गुरुदेव को तो नमन है ही। और सुनिए आप। नागेंद्र हरा
त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये पहला जो स्तोत्र है नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय, न शब्द है न, दूसरे में मैं आएगा, तीसरे में शी आएगा, ऐसे एक एक स्तोत्र में नमः शिवाय मंत्र आएगा, इसलिए इसको पंचाक्षर स्तोत्र कहा है। दूसरा सुने। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्जबंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोदवगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुंभोदवगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हे महादेव, कहते हैं कि जिनके गले में सांपों की माला है और जिनकी 3 आँखें हैं, जिनके शरीर पर पवित्र राख मली हुई है, और वो महान प्रभु भोलेनाथ वो शाश्वत हैं, पूर्ण हैं, पवित्र हैं और चारों दिशाओं के रूप में वस्त्रों को रूप धारण करते हैं, उस शिव को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका शब्दांश ने द्वारा दर्शाया गया है। नमः शिवाय में ने आता पहले। वे जिनकी पूजा मंदाकिनी नदी के जल से होती है और चंदन का लेप लगाया जाता है, वे जो नंदी और भूत पिशाचों के स्वामी हैं, महान भगवान, वे जो मंदार और कई अन्य पुष्पों द्वारा पूजे जाते हैं, उन शिव को मेरा प्रणाम है जिन्हें शब्दांश मैं द्वारा दर्शाया गया है, न और मैं। वे जो शुभ और नए उगते हुए सूरज की तरह है, जिनके गौरी का चेहरा खिल उठता है, जिनको देखकर माता गौरी का जो चेहरा है खिल उठता है, वह जो दक्ष के यज्ञ का संहारक है, वह जिनका कंठ नीला है, जिनके प्रतीक रूप में बेल है, उस शिव को मेरा नमस्कार है जिनका शब्दांश शी द्वारा दर्शाया गया है। वह जो श्रेष्ठ और सबसे सम्मानित संतों और वशिष्ठ, अगस्त मुनि और गौतम देवताओं द्वारा पूजित हैं, वह जो ब्रह्मांड का मुकुट है, वह जिनकी
चंद्रमा, सूर्य और अग्नि 3 आंखें हैं, वह शिव को मेरा नमस्कार है, जिनका शब्दांश वा द्वारा दर्शाया गया है। वह जो यज्ञ बलि का अवतार है, यज्ञ का अवतार है, और जिनकी जटाएं हैं और जिनके हाथ में त्रिशूल और शाश्वत हैं, वो दिव्य हैं, चमकीले हैं, चारों दिशाएं जिनके वस्त्र हैं। और उस शिव को मेरा बार बार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है, जिसे शब्दांश ये द्वारा दर्शाया गया है, नमः शिवाय। ये है 5 तत्वों का संयोजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। ये जो शिव के समीक्ष करते हैं तो भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। इस मंत्र की विशेषता है, इस पंचाक्षर स्तोत्र की विशेषता है, ये आपको याद करना है। इसका सुबह शाम दोनों वक्त आप जब भी माला करें तो इसको साथ साथ में जपना है, बड़ा प्रेम से करना है। और दूसरा आपको एक मैंने गा के बता दिया था, आशुतोष, शशांक, शेखर, और एक आपको रुद्राष्टकम याद होना चाहिए। ये तीनों आपको नित्य पूजा में शामिल करना है। जिनके इष्ट महादेव हैं उनको माला के साथ और पूजन करते वक्त, ठीक है। मुद्राएं आपको बताई है जो शिव की पूजा करते हैं। देखिए मुद्रा का अर्थ क्या है, जब हम आह्वान करते हैं, चाहे वो आपके पार्थिव शिवलिंग है चाहे पार्वती की शिवलिंग है, तब आह्वान करते वक्त करने के बाद आपको ऐसा भाव रखना है, अब महादेव आ गए हैं, शिवलिंग में विराजमान हो गए हैं, अब मैं महादेव का ध्यान करने के बाद आपको एक एक मुद्रा दिखाना और एक बार में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक मंत्र में एक मुद्रा दिखानी है। ऐसे बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके 10 मुद्राएं महादेव को दिखाएं। तो ये हो गया, ठीक है। और दोनों वक्त आपको स्तोत्र का पाठ करना है। और तीनों जो स्तोत्र बता दिए, पंचाक्षर, रुद्राष्टकम और आशुतोष, शशांक, शेखर वाले, ये तीनों आपको जीवन में उतारने हैं, इतने कंठस्थ करने हैं। और इनको देखो 2 तरह की विधि होती है। एक आपने एक चीज़ मैंने बात आ गई तो इसमें कहूँगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा वो चीज़ें पढ़ते हैं, रटते हैं, रटते ज़्यादा हैं। रटना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ने में रटने में क्या फ़र्क है गुरुदेव? फ़र्क है। मैंने देखा लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये चालीसा पढ़ते हैं, सब में ये लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े गुरु चालीसा। पढ़ने का अर्थ है कि एक एक चीज़ को भाव से पढ़ना। रटने का अर्थ है कि जैसा है वैसा बोल दिया जाना। अब उसके भाव में हमें निहित नहीं होना है, और पढ़ने में भाव निहित होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप बोलें आशुतोष, शशांक, शेखर, तो आपको मस्तिष्क में ये भाव चलना चाहिए कि उस आशुतोष को, जिसके मुख पर चंद्रमा है, उसको प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे भाव के साथ पढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे अपनी रागों को भी सुधारें। भगवान शिव को बहुत पसंद है कि आप भाव से उनके लिए कुछ गाएं, बड़े भाव से, आंखें बंद हो, आपकी ध्यान पूरी एकाग्रता महादेव के प्रति हो, अपने इष्ट के प्रति हो, तब जाके आपकी भक्ति सार्थक होती है। और तब जाके आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं सत्य। आपको भान होने लगता है पहले दिन की पूजा से कि गुरुदेव पता नहीं आज पूजा हमेशा की, लेकिन आज पता नहीं कुछ अलग ही हुआ। तो आपको मंत्र, मुद्रा और आपको स्तोत्र, ये सबका पाठ करने के बाद आपको ये अनुभव करना है कि वास्तव में आप अपने आप को अलग ही महसूस करोगे कि आप एक एक कदम ईश्वर की तरफ रख रहे हैं, और ये आपका गणतव्य बन जाएगा अपने आप ही। देखो कुछ कदम ईश्वर हमें चलाता है, बाकी कदम खुद ही चलता है। जो लंबी यात्रा है वो ईश्वर तय करता है। हम इतना लंबा नहीं चलते, हमें तो बस भाव से 3 कदम रखने हैं, बाकी भाव वो अपने आप बना देता है, और कदम भी हमें अपने आप दिखा देता है। तो ये विषय महादेव का है, और बाकी सबको बता दिया गया है। और एक पूजा करते वक्त आपको गुरु भाई जी मुद्रा के धीरे धीरे अपने जैसे बनते हैं आपको धीरे धीरे बताएंगे। और एक पंच मुद्रा है, हम बोलते हैं पंचोपचार पूजा क्या है, किसी ने पूछा। एक पूजा पंचोपचार जो है पूजा, धूप, दीप, गंध और पुष्प, और तीसरे नैवेद्य, 5वां नैवेद्य, धूपम, दीपम, गंधम, पुष्पम, नैवेद्यम, ये पंचोपचार पूजा है। ये मुद्राओं से भी की जाती है। एक कभी थोड़ा वीडियो बनाएंगे तो उसमें बोल देंगे कि अंगुलियों से दिखानी है आपको। कभी कभी क्या होता है कि सामग्री पूरी होती नहीं है, लेकिन सामग्री भी हो, शुद्ध नहीं हो, लेकिन अगर मुद्राओं से, पंच मुद्राओं से हमने पूजा कर दी तो ये मान्य हो जाता है। और बाकी ये जब कोई गुरु भाई जी वीडियो बनाएंगे तब बता देंगे। अन्यथा आपको ये समझना है कि ये पंच मुद्रा आपको
पूजा करते के बाद दिखानी है, एक एक चीज़ चढ़ाएं, तब क्या होता है कि कोई चीज़ में अशुद्धि हो, मान लीजिए पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प है सही है नहीं है, और नहीं है किसी भी परिस्थिति में ये मुद्रा दिखाते भगवान को पुष्प अर्पित हो जाते हैं। दीपक की करते हैं तो अब दीपक में अशुद्धि होगी, हो सब कुछ हो, लेकिन उस मुद्रा को करने से आपकी अशुद्धि दूर हो जाती है। अशुद्धियाँ हैं, हमें पता है कि जिस तरह समाज है, लोगों में अंधाधुंध रुपयों की दौड़ पड़ी है, सब एक दौड़ में दौड़ने चले हैं कि बस ये संसार में एक ही जीने का एक अर्थ, लक्ष्य ही रुपया पैसा मान सम्मान हो गया है। उसी की वजह से झगड़े हैं सारे, और कोई झगड़ा नहीं, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो भक्त हो, कुछ भी हो, सब जगह झगड़े का कारण एक ही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। ये नहीं हुई तो हुआ क्या? भगवान की आवश्यकता नहीं है लोगों को, और लोग ईश्वर का नाम ही मात्र इसीलिए लेते हैं ताकि वो जीवन में अपनी मान प्रतिष्ठा पा सकें, कुछ अपने रुपये पैसे कमा सकें। लोगों की अलग अलग सोच है, ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। आज गुरु भाई जी ने ये थोड़ी मोबाइल लगा के कुछ नया कर दिया, सब में तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर देता था, तो पता नहीं कैसा हुआ। बाकी सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। खुश रहिए, हर हर महादेव।